अस्सलाम वालेकुम। ज्योग्राफी के लेक्चर वर्ल्ड मैप फैक्ट्स फॉर जनरल नॉलेज के साथ मैं दानियल आरिफ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ। और आज का लेक्चर सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बनाया है कि वो जनरल नॉलेज जो रिलेट करती है वर्ल्ड मैप से या फिर कंट्रीज़ से या फिर कॉन्टिनेंट से, वो जनरल नॉलेज के बारे में मैं आपको बहुत आसानी के साथ बता सकूँ और ऐसे प्रिसाइज MCQs आपको बता सकूँ कि जो आपके अपकमिंग टेस्ट में आने वाले हैं। अमूमी तौर पर जनरल नॉलेज में मिसाल के तौर पर ये पूछा जाता है कि बताइए सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है। अक्सर स्टूडेंट्स को यही नहीं मालूम होता था कि एक्चुअली कॉन्टिनेंट कहते किसे हैं या फिर कॉन्टिनेंट हैं कितने। तो आज हम शुरू से लेके बेसिक से लेके बिल्कुल आसानी के साथ समझेंगे कि कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, उनको किस तरह से याद रखना है, ओशंस क्या होते हैं, उन्हें किस तरह से याद रखना है। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ तो सबसे पहले अगर आप इस वर्ल्ड में इसको देखें तो आप ऐसा सपोज़ करें कि दुनिया जो है, वो जो हमारा वर्ल्ड है, वो एक गेंद की तरह है। उस गेंद को जब मैं सेंटर से कट करूँगा और कट करके उसको खोलूँगा तो वो कुछ इस तरह से खुली हुई मुझे नज़र आएगी। तो ये बिल्कुल समझ लें, मैंने अर्थ को एक जगह सेंटर से कट किया और उसको इस तरह से खोल दिया। इसको इस तरह से खोलने के बाद मुझे नज़र आ रहा है कि ये ब्लू शीट में जो कुछ भी है ये वाटर है, जबकि ब्लू के अलावा जो ये डार्क कलर्स हैं ये लैंड मास है, यानी कि यहाँ पर ज़मीन मौजूद है, यहाँ पर लैंड मौजूद है। ये जो लैंड है ये मुख्तलिफ़ टुकड़ों में बटे हुए हैं, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है। ये एक अलग टुकड़ा है, ये एक अलग टुकड़ा है, ये एक अलग टुकड़ा है। मे भी पॉसिबल है कि वो टुकड़े जो है वो पानी से अलहदा ना हो, बल्कि किसी बाउंड्री या किसी पहाड़ की वजह से अलहदा हो, लेकिन वो टुकड़े अलहदा अलहदा होंगे, चाहे उनकी बाउंड्री पानी बने या फिर कोई पहाड़ी सिलसिला। तो अगर आप देखें गौर से तो इसमें आपको 5 किस्म के ओशंस नज़र आएंगे। अभी ओशंस की शायद कन्फ्यूजन हो, लेकिन कॉन्टिनेंट्स को अगर आप देखें तो टोटल 7 हैं। कॉन्टिनेंट्स का मतलब होता है वर्ल्ड पर मौजूद लैंड मास, जहाँ पर लैंड मौजूद हो। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये अंटार्कटिका जहाँ पर बर्फ़ मौजूद है, ये भी एक लैंड मास कहलाएगा। तो ये 7। अब इसमें से पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, पॉपुलेशन वाइज या फिर एरिया वाइज, तो वो हम अभी उसको आसानी के साथ बहुत आसान ट्रिक के साथ याद कर लेंगे, तो हमें मुश्किल नहीं होगी और हम फ़ौरन से बता सकेंगे कि 7 कॉन्टिनेंट्स में से कौन सा पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा है, एंड सो ऑन। अगर हम ओशंस की बात करें तो ये लैंड मासेस जो हैं वो ओशंस को अलग अलग अलहदा करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ आपको अब एक पैसिफिक ओशन नज़र आ रहा है, एक अटलांटिक ओशन नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो बाउंड्री है ये वाले इस ओशन को इस ओशन से अलग कर रही है। सिमिलरली ये जो बाउंड्री है, ये जो 2 कॉन्टिनेंट्स हैं वो इस समंदर को इस समंदर से अलग कर रहे हैं, जो कि अटलांटिक ओशन कहलाता है, ठीक है। ये अटलांटिक नॉर्दर्न होता है और ये अटलांटिक साउदर्न होता है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ की साइड है और ये साउथ की साइड है। अब ये नॉर्थ और साउथ क्या है ये मैं आपको सिखाऊंगा। सिमिलरली इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और आर्कटिक ओशंस, ये आपको टोटल 5 ओशंस नज़र आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। अच्छा, यहाँ पर एक होता है जिसको हम साउदर्न ओशन बोलते हैं, जो बिल्कुल अंटार्कटिका के साथ होता है। तो 5वां जो है वो साउदर्न ओशन है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ भी आपको पैसिफिक ओशन नज़र आ रहा है और यहाँ भी पैसिफिक ओशन नज़र आ रहा है। तो ये अगर आप दोबारा से याद करें तो हमने बॉल को बीच से कट किया है। अगर मैं बॉल को दोबारा से मिला दूँ तो ये पैसिफिक ओशन घूम के इस पैसिफिक ओशन के साथ ही मिलता हुआ आपको नज़र आएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्टिनेंट्स एरिया वाइज। एरिया के हिसाब से कॉन्टिनेंट्स को आपने कैसे याद रखना है। तो याद रखें, हमने जो एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है, एक शॉर्ट तरीक़ेकार बनाया है इसको याद करने का, जिसको निमोनिक्स बोलते हैं एक्चुअली। वो डिक्रीज़ टू इंक्रीज़ है, यानी कि एरिया जो है जो फर्स्ट वाले का होगा वो सबसे कम होगा और सबसे एंड वाले का सबसे ज़्यादा होगा। तो आपने एक वर्ड याद रखना है, जो वर्ड है एई अंसा, ठीक है ना। आप इसको एई अंसा बोलें या एई अंसा बोलें, जो भी बोलें, लेकिन आपने याद रखना है कि जब भी कॉन्टिनेंट्स को हम एरिया वाइज याद कर रहे होंगे तो हमें याद रखना है कि डिक्रीज़ टू इंक्रीज़ हमने कैसे याद रखना है। एक वर्ड याद रखना है एई अंसा, ठीक है। याद रखें कॉन्टिनेंट्स टोटल 7 हैं, जिसमें से 7 में से 4 तो ए हैं और एक ई है, एक एन है और एक एस है। तो ए अंसा में अगर आप यहाँ पर गौर से देखें इस वर्ल्ड मैप में, तो सबसे छोटा आपको वैसे ही ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया आएगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद यहाँ पर यूरोप है, तो ई से यूरोप आएगा। देन ए से अंटार्कटिका आएगा। अंटार्कटिका आपके पास यहाँ मौजूद है, आपको नज़र आ रहा है कि 3rd नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद एन फॉर नॉर्थ अमेरिका, एस फॉर साउथ अमेरिका, ये बहुत ही आसान है। और एक बात आपने याद रखनी है कि जिस कॉन्टिनेंट में एशिया में हम रह रहे हैं वो सबसे बड़ा है, तो ऑब्वियसली 6 नंबर पे अफ्रीका और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, एशिया। तो अगर हमें ए अंसा की मिनिमोनिक्स याद है तो हम आसानी के साथ ये याद कर सकते हैं कि 7 कॉन्टिनेंट में से सबसे पहला नंबर किसका है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां, अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट एरिया वाइज, ठीक है।
नेक्स्ट इज कॉन्टिनेंट्स पॉपुलेशन वाइज जो है वो सबसे पहला नंबर किसका है, यानी कि सबसे कम पॉपुलेशन किसकी है। तो ऑब्वियसली बात है अंटार्कटिका में, जहाँ समंदरी एरिया है, यहाँ सबसे कम पॉपुलेशन है। समंदरी नहीं, बर्फानी एरिया है, तो यहाँ पर जो है सबसे कम जो है पॉपुलेशन है। डेट्स वाई अंटार्कटिका सबसे पहले है। देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, बिकॉज इसकी जो एरिया है वो ये काफ़ी कम है। नेक्स्ट इज़ नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ इज़ साउथ अमेरिका, फिफ्थ इज़ यूरोप, 6 and 7 are same likewise continent area wise अफ्रीका एंड एशिया। सिमिलरली पॉपुलेशन वाइज में भी अफ्रीका एंड एशिया। तो जब आपने एरिया वाइज देखा था तो इसमें ए अंसा बना था, और जब आप पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो इसमें बन रहा है ए अंसिया। तो इन चीज़ों को आपने अपने दिमाग में बिठाना है। पॉपुलेशन वाइज में जो मिनिमोनिक्स है वो है ए अंसिया, और एरिया वाइज में जो हमारे पास मिनिमोनिक्स है वो है ए अंसा। तो इसको जब आप एक दो दफ़ा याद करेंगे और लिखेंगे तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी। तो सबसे छोटा जो हमारे पास ऐसा कॉन्टिनेंट जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन है वो है अंटार्कटिका, और ऑब्वियसली जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो है एशिया, जिसके हम वासी हैं, जिसमें हम रहते हैं। नेक्स्ट इज़ कॉन्टिनेंट नंबर ऑफ़ कंट्री वाइज। जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा कंट्री और सबसे कम कंट्रीज़ किस में हैं। तो ऑब्वियसली बात है अंटार्कटिका जो है वो पूरा बर्फ़ानी एरिया है, यहाँ पर कोई भी मुल्क मौजूद नहीं है। डेट्स वाई अंटार्कटिका सबसे पहले है, जिसमें 0 कंट्रीज़ हैं। और नंबर सेकंड पे है साउथ अमेरिका, जिसमें 12 कंट्रीज़ हैं। नंबर थर्ड पे है ऑस्ट्रेलिया, जिसमें 14 कंट्रीज़ हैं। नंबर फोर्थ पे है नॉर्थ अमेरिका, जिसमें 23 कंट्रीज़ हैं। नंबर फिफ्थ पे है एशिया, जिसमें 50 कंट्रीज़ हैं। नंबर 6 पे है यूरोप, जिसमें 51 कंट्रीज़ हैं। अगर आप देखें तो यूरोप जो है वो एरिया वाइज काफ़ी कम है, सेकंड नंबर पे आता है। लेकिन जब इसकी बात की जाए किसकी कंट्रीज़ की, तो नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ में सेकंड लास्ट पे आता है, 51 सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे पास कंट्रीज़ है वो अफ्रीका में है, कितनी है 54। तो इसके लिए जो हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई है वो है ए असनाइया, एस अनाइया। तो 3 हमारे पास हैं। इसको जब आप बार बार लिखेंगे ए अंसा, ए अंसिया और अस अनाइया, ये जब तीनों मोनिमोनिक्स आपको याद हो जाएंगे तो आप आसानी के साथ ये याद रख सकेंगे कि कंट्री वाइज में किस तरह से हमें डिक्रीज़ टू इंक्रीज़ चलना है, पॉपुलेशन वाइज में किस तरह से डिक्रीज़ टू इंक्रीज़ चलना है, और एरिया वाइज में किस तरह से डिक्रीज़ टू इंक्रीज़ चलना है। एक बात आपने याद रखनी है कि आपको एमसीक्यूज़ किस तरह से आ सकता है। लेट सपोज बताइए कि एरिया वाइज सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है, या फिर एरिया वाइज सेकंड लास्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, या फिर सेकंड कॉन्टिनेंट कौन सा है, या फिर लास्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है। तो आपने याद रखना होगा, इसमें से कोई भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। डेट्स वाई मैंने इसकी मिनिमोनिक्स बनाकर आपके सामने रखी है, ताकि आप आसानी के साथ इनको याद कर सकें। कॉन्टिनेंट्स के बाद बारी आती है ओशियन, और ओशियन की जब हम बात करें तो 5 ओशियंस हमारे पास हैं, और ये काफ़ी आसान है। एरिया वाइज अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने कॉन्टिनेंट में डिक्रीज़ टू इंक्रीज़ चले थे, मैंने आसानी के लिए यहाँ पर इंक्रीज़ टू डिक्रीज़ किया है, ताकि मेरे पास मिनिमोनिक्स ऐसी बने जिसको याद करना काफ़ी आसान हो। तो ओशियंस को याद करने के लिए आपने एक मिनिमोनिक्स याद रखनी है, पैसा, PAISA, पैसा। तो सबसे यहाँ इंक्रीज टू डिक्रीज जा रहे हैं, यानी कि नंबर 1 जो है सबसे ज़्यादा एरिया होगा, नंबर 2 उससे कम, नंबर 3 उससे कम, नंबर 4 उससे कम, और नंबर 5 उससे कम। तो सबसे ज़्यादा एरिया वाला जो ओशन है वो है पैसिफिक। नंबर 2 इज़ एटलांटिक। अगर आप देखें तो एटलांटिक यहाँ भी है और यहाँ भी है, जबकि पैसिफिक ये पूरा और ये वाला जगह, ठीक है। नंबर 3 पे है इंडियन, जो कि ये वाली जगह है। नंबर 4 पे है साउदर्न, जो कि इस अंटार्कटिका के साथ मौजूद होती है। और सबसे लास्ट में नंबर 5 पे आर्कटिक, जो कि सिर्फ इतना हिस्सा ओशन का मौजूद है। तो याद रखें, अगर हमें ओशन एरिया वाइज नापना है तो उसकी जो मिनिमोनिक्स है वो है पैसा। अगर हमें ओशन को कोस्टल लाइन के वाइज नापना है, यानी कि कौन से ओशन के साथ सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन है। कोस्टल लाइन क्या होती है? लैंड मास की जो कॉर्नर वाली लाइन होती है, इसको हम कोस्टल लाइन कहते हैं। तो आपको नज़र आ रही है कि सबसे बड़ी कोस्टल लाइन आपको यही नज़र आ रही है, जो कि पैसिफिक ओशन के साथ है। तो इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है, इसकी मिनिमोनिक्स जो है वो है पाइयास। वो था पैसा, ये है पाइयास, जिसमें सबसे पहले पैसिफिक है, सेकंड बस इज एटलांटिक। एटलांटिक की ये वाली पूरी, ठीक है, ये पूरी जो है वो एटलांटिक की कोस्ट लाइन है, डेट्स वाई ये पाइयास। नंबर 2 पे एटलांटिक। नंबर 3 पे इंडियन, जो कि ये वाली कोस्ट लाइन पूरी इंडियन के साथ है। नंबर 4 पे आर्कटिक, जो कि ये पूरी लाइन है। और नंबर 5 पे साउदर्न, जो कि सिर्फ ये वाली कोस्ट लाइन है, ठीक है, कोस्ट लाइन है। तो डेट्स वाई नंबर 5 पे जो है वो साउदर्न है। याद रखें कि यहाँ पर जो मौजूद समंदर है उसको साउदर्न कहा जाता है, जिसको एंटार्कटिका ओशन भी कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर अमूमन उसको साउदर्न ओशन के नाम से पुकारा जाता है, बिकॉज वो साउथ पोल पर होता है। एटलांटिक के बिल्कुल अपोजिट जो ओशन है उसको हम कहते हैं साउदर्न। तो हमने क्या याद किया कि अगर हमें ओशन को एरिया वाइज याद करना है तो उसकी मिनिमोनिक्स है पैसा, और अगर हमें कोस्टल लाइन वाइज याद करना है तो उसकी मिनिमोनिक्स क्या है? पाइयास। ओके,
अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि इक्वेटर और ट्रॉपिक्स क्या होते हैं वर्ल्ड के ऊपर। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं और इसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ आएंगे वो मैंने अभी आपके इसी लेक्चर में डिस्कस भी करूंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरह से आ सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखें कि अगर अर्थ को मैं 4 हिस्सों में डिवाइड कर दूँ, एक बिल्कुल सेंटर से एक लाइन खींचूँ और एक अप से लेकर डाउन तक एक लाइन खींचूँ, तो इन लाइन्स को एक ख़ास नाम कहा दिया जाता है, जिसमें जो सबसे सेंटर वाली लाइन होती है इसको हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर पर जो मेजरमेंट होती है वो 0 डिग्री होती है, ठीक है। अब ये डिग्रीज़ क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री का फासला होता है। सिमिलरली इस तरह से अगर मैं गोल घूमूँ तो ये यहाँ से लेके ये पूरा गोल घूमे तो 360, क्योंकि सर्कल के अंदर 360 डिग्रीज़ होते हैं, डेट्स वाई 360 डिग्रीज़ का फासला होता है। सेकंड वन इज़, अगर मैं इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर जाऊँ नॉर्थ में तो ये कहलाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये लाइन जो है ये कहलाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिमिलरली अगर साउथ पोल में, अच्छा ऊपर जो है वो नॉर्थ होता है, नीचे जो है वो साउथ होता है, यहाँ पर लेफ्ट पे वेस्ट होता है, राइट पे ईस्ट होता है, ये आपने याद रखना है। जब मैं साउथ के 23.5 डिग्री पे आऊँगा तो ये वाली लाइन जो बनाएगी, अच्छा ये लाइन्स एक्चुअली होती नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन्स हैं, ठीक है। अच्छा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्या है, एक्चुअली ये ट्रॉपिक क्या है, तो याद रखें आफ्टरनून में या नून में सॉरी, जब सूरज बिल्कुल सर पे होता है तो ये 23.5 डिग्री वो हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही होती है। इससे ऊपर जो है कहीं ना कहीं डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ती, अंधेरा होता है या फिर दूर होता है, बिकॉज ऑफ टिल्ट ऑफ 23.5 डिग्री ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ जो है वो स्ट्रेट नहीं है बल्कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये एक अलग टॉपिक है जो साइंटिफिक टॉपिक है, लेकिन अभी हम ज्योग्राफी को देख रहे हैं और उसकी जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं। तो 23.5 नॉर्थ पर जो होगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, 23.5 साउथ पे जो होगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होगा, ठीक है। ओके, फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड मैप में, जिसमें हम यहाँ पर आएंगे कि विच कॉन्टिनेंट पासेस 3 इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न। वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जो तीनों यानी कि इक्वेटर को भी पास कर रहा है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को भी कट कर रहा है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को भी कट कर रहा है। तो अगर आप देखें तो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो जिसके ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जा रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी जा रहा है और इक्वेटर भी जा रहा है। लेकिन साउथ अमेरिका पे सिर्फ 2 हैं, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जबकि एशिया पे 2 हैं, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ऑस्ट्रेलिया पे सिर्फ 1 है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नॉर्थ अमेरिका पे सिर्फ 1 है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। सिमिलरली यूरोप जो है वो ट्रॉपिक्स में ना ट्रॉपिक्स में आता है ना इक्वेटर पे आता है, डेट्स वाई यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर ना तो ट्रॉपिक्स कट होता है ना फिर इक्वेटर। तो आपके पास इसमें से कोई भी सवाल बनकर आ सकता है कि बताइए कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसके जो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास होता है, तो वो है साउथ अमेरिका। वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जो तीनों से पास होता है, वो है अफ्रीका। वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर से पास होता है, वो है एशिया। और कौन सा कॉन्टिनेंट है जो सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास होता है, वो है नॉर्थ अमेरिका। और कौन सा कॉन्टिनेंट है जो किसी भी ट्रॉपिक से पास नहीं होता, वो है यूरोप। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है, इस मैप को अपने दिमाग में आपने अच्छी तरह से बिठाना है, इसको बार बार देखें, इसको समझें। जब आपकी आंखों में ये चीज़ बस जाएगी तो आपके लिए MCQs को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप याद रखें, जब हम अर्थ को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो ये जो बीच वाली लाइन है ये डिवाइड होकर ऊपर वाला सारा हिस्सा नॉर्थ बना देती है और नीचे वाला सारा हिस्सा जो है वो साउथ बना देती है। जबकि ये जो सेंटर वाली लाइन है जब ये कट करती है तो ये वाला पूरा हिस्सा जो है वो ईस्ट बन जाता है और ये वाला पूरा हिस्सा जो है वो वेस्ट बन जाता है। तो इस तरह से हमारे पास 4 हिस्से हो गए। ये वाला हिस्सा कहलाएगा ईस्ट नॉर्थ, नॉर्दर्न ईस्टर्न, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भी है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर भी है, तो नॉर्थ ईस्ट ये हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास नॉर्थ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। तो बताइए ऑस्ट्रेलिया जो है वो किस रीजन में मौजूद है? तो ये साउथ ईस्ट में मौजूद है। एशिया, यूरोप, ये दोनों जो हैं वो तकरीबन नॉर्थ ईस्ट में मौजूद हैं, जबकि यूरोप का कुछ हिस्सा जो है वो नॉर्थ वेस्ट में भी मौजूद है। अफ्रीका जो है वो तीनों हिस्सों में मौजूद है, नॉर्थ वेस्ट में भी है, नॉर्थ ईस्ट में भी है और साउथ ईस्ट में भी है। जबकि नॉर्थ अमेरिका प्योर का प्योर जो है वो नॉर्थ वेस्ट में मौजूद है, जबकि साउथ अमेरिका जो है वो नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट दोनों में मौजूद है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की। अगर मैं अर्थ पर कुछ इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करूं इस तरह से ऊपर से लेके नीचे तक, तो ये जो लाइंस होती हैं ये हमारे पास कहलाती हैं जनाब, ये जो लाइंस हैं ये हैं लॉन्गिट्यूड की लाइंस, ठीक है। और सिमिलरली जो हमारे अगर मैं अर्थ को इस तरह से कट करूं तो ये लाइंस जो होती हैं वो कहलाती हैं लैटिट्यूड की लाइंस। तो यही चीज़ हमारे पास लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो अर्थ पर मौजूद किसी भी प्लेस के एड्रेस को ढूंढने में काम आते हैं, किसी भी एड्रेस को फाइनलाइज करने में मदद करते हैं। इसी की वजह से हम किसी भी जगह का टाइम मुयन कर पाते हैं, टाइम को जज कर पाते हैं कि यहाँ पर टाइम कितना हो रहा है।
जिस तरह से मैंने इस इक्वेटर को रेफरेंस लेते हैं, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है और ऊपर 90 तक जाता है और नीचे भी 90 तक जाता है। सिमिलरली एक हम यहाँ पर लाइन जो ड्रॉ करते हैं जिसको रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं, इसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन, शॉर्ट फॉर्म में इसको पीएम कहते हैं, या फिर इसको दूसरे अल्फाज में ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। ग्रीनविच लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यूके यानी कि इंग्लैंड में मौजूद एक जगह है जिसका नाम ग्रीनविच है, उस जगह से होती हुई गुजरती है। डेट्स वाई इस लाइन को ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। ये वो लाइन है जिसको हम एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं 0 डिग्री, और जैसे जैसे यहाँ से ईस्ट की तरफ जाएंगे और घूम के वापस आएंगे तो यहाँ तक जो है वो 360 डिग्री होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर लेट सपोज हमें पता करना हो कि एशिया का ये वाला पॉइंट कहाँ है, तो हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों चीज़ें मालूम करनी होंगी। जैसे जैसे मैं यहाँ से यहाँ आऊँगा तो मुझे लैटिट्यूड मालूम होगा और ऊपर से नीचे जब आऊँगा तो लॉन्गिट्यूड मालूम होगा। सिमिलरली इस तरह से मैं क्या कर सकूँगा, अपनी लोकेशन मालूम कर सकूँगा। नेक्स्ट इज़ टू बी रिमेंबर, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि लैटिट्यूड के अंदर टोटल 181 डिग्री होते हैं। क्यों? क्योंकि 0 से 1 जब आप आएंगे तो ये 1 कहलाएगा, और 180 से जब 0 आएंगे तो ये भी 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है। जब आप घूम कर आए वापस 180 तक तो 180 से 0 के दरमियान भी 1 डिग्री का फासला होगा। डेट्स वाई ये टोटल जो है वो 181 डिग्री के फासले पर लैटिट्यूड होता है, ऊपर से लेके नीचे तक। और ये सॉरी इसमें मिस्टेक है, ये लैटिट्यूड नहीं बल्कि लॉन्गिट्यूड लिखा है। ठीक है। सेकंड वन इज़ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड जो है वो 361 होते हैं। जब आप घूम के वापस आएंगे 360 पर, तो 360 से 0 पे आने के लिए भी आपको क्या करना होगा, 1 डिग्री का फासला लेना होगा। डेट्स वाई ये 361 डिग्रीज होते हैं। 0 डिग्री जो है वो प्राइम मेरिडियन होती है। ठीक है। प्राइम मेरिडियन वो जिसको हम एज अ रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं। ओके, कुछ फैक्ट्स हैं। व्हाट इज़ यूरेशिया, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि बताइए यूरेशिया क्या है। तो याद रखिए 2 कॉन्टिनेंट्स एट सेम टेक्टोनिक प्लेट डिवाइडेड बाय यूराल माउंटेन्स। अगर आप गौर से देखें, इसको मैं जूम करूं अगर, यस, तो ये वो लेट मी जूम अगेन, यस हियर इज़, यहाँ पर अगर आप देखें यूरोप और जो एशिया की टेक्टोनिक जो हमारा बाउंड्री है जो ऑरेंज और पर्पल को साथ मिला रही है, ये एक्चुअली एक पहाड़ी सिलसिला है जिसका नाम है यूराल। ये यूराल की वजह से जो है ये एशिया और यूरोप जो है ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग कॉन्टिनेंट हैं। यूरोप और एशिया को जब आप मिला दें तो इसको मिलाने पर यह बनता है यूरेशिया। ठीक है। यूरोप से EUR और एशिया से एशिया, तो यूरेशिया जो है वो एक्चुअली दो कॉन्टिनेंट्स हैं जो एक ही टेक्टोनिक प्लेट पर हैं। तो अगर आपके पास ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि बताइए वो कौन से कॉन्टिनेंट हैं जो एक ही टेक्टोनिक प्लेट पर मौजूद हैं, तो वो कौन से हैं, वो हैं यूरोप और एशिया, जिनको यूरेशिया भी कहा जाता है। याद रखें टेक्टोनिक प्लेट समंदर के आने की वजह से अलग हो जाती है। ठीक है ना। तो अफ्रीका जो है वो एशिया से अलग है, यूरोप से भी अलग है, लेकिन एशिया और अफ्रीका यूरोप जो है वो एक ही टेक्टोनिक प्लेट पर है। और ये माना जाता है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो सब एक साथ मिल जाएंगे और या बीच में समंदर का फासला जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ ओशेनिया। ओशेनिया क्या चीज़ है? तो अगर आप गौर से देखें, लेट मी जूम अगेन, तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास बहुत सारे जो है वो आइलैंड मौजूद हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड पे ग्रीन कलर मौजूद है, यहाँ ग्रीन कलर मौजूद है, ग्रीन कलर का मास जो है ये सब लैंड मास है। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया के साथ उसके आसपास के तमाम जज़ायर को मिला लेते हैं और इस पूरे रीजन को जब मिला लेते हैं तो ये बनता है ओशेनिया। इसको ओशेनिया कहला जाता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल आइलैंड अराउंड ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और उसके अराउंड तमाम आइलैंड का जब कॉम्बिनेशन होता है तो इसको हम कहते हैं जनाब ये ओशेनिया है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज फैक्ट्स अबाउट इक्वेटर। इक्वेटर के हवाले से आपको कुछ फैक्ट्स बताने हैं जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर की लेंथ क्या होती है? वो होती है 40075 किलोमीटर। अच्छा जी, पूरे अर्थ पर सबसे ज़्यादा लोएस्ट ग्रेविटी कहाँ होती है? इक्वेटर पे होती है, बिकॉज इक्वेटर का जो साइज़ है वो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा है। तो सेंटर से लेके इसके इक्वेटर तक फासला दूर हो जाता है। डेट्स वाई रिलेटेड टू दिस पॉइंट इक्वेटर पे जो है वो ग्रेविटी कम होती है। दूसरा ये कि इक्वेटर जो है वो घूम भी रहा होती है, अर्थ साथ साथ रोटेट के साथ रिवॉल्व भी कर रही है। तो यहाँ पर अच्छा अर्थ की जो रोटेशन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, तो इसलिए इक्वेटर जो है वो सबसे आइडियल जगह है जहाँ से रॉकेट को लॉन्च करवाया जाता है या किसी भी सैटेलाइट को ऊपर भेजने के लिए जिस रॉकेट में उसको इंस्टॉल किया जाता है उसको लॉन्च किया जाता है। एक तो ये कि यहाँ पे ग्रेविटी कम है, दूसरा ये कि जैसे ही लॉन्च किया जाएगा तो उसको एक थ्रस्ट भी मिलेगी क्योंकि अर्थ जो है वो इक्वेटर के साथ घूम रही है। ठीक है ना। तो उसको थ्रस्ट भी मिलेगी रॉकेट को जाने में। डेट्स वाई इक्वेटर जो है वो सबसे आइडियल जगह है जहाँ से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। सेकंड में विच रिवर इंटरसेक्ट इक्वेटर 2 टाइम, वो कौन सा रिवर है जो इक्वेटर को 2 दफ़ा इंटरसेक्ट करता है, यानी कि वो ऐसे जो जहाँ भी है अभी हमें नहीं पता। ठीक है। वो ऐसे आएगा फिर घूमेगा फिर ऐसे आएगा। ठीक है। ये चीज़ कहलाती है 2 दफ़ा इंटरसेक्ट करना। तो कॉन्गो जिसका नाम ज़ायरे भी था किसी ज़माने में, ये एक ऐसा रिवर है जो इक्वेटर को 2 दफ़ा इंटरसेक्ट करता है, तो आपने याद रखना है।
अच्छा बताइए, इक्वेटर पे कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं? अफ्रीका इक्वेटर पे मौजूद है, जी बिल्कुल मौजूद है। एशिया मौजूद है, बिल्कुल एशिया का ये देखें, ये वाला जो पार्ट है ऑरेंज वाला, ये भी इक्वेटर पे है, तो डेट्स वाई एशिया का हिस्सा है, तो इसलिए ये भी हम कहेंगे कि एशिया भी इक्वेटर पे मौजूद है। सिमिलरली साउथ अमेरिका भी आपको नज़र आ रहा है कि इक्वेटर पे मौजूद है, ये जो लाइन है ये इक्वेटर की लाइन है। फैक्ट्स अबाउट इक्वेटर, इक्वेटर पे टोटल कितने कंट्रीज़ मौजूद हैं? तो अगर आप गौर से देखें तो कोलंबिया, इक्वेटर, ब्राज़ील, साओ टोम एंड प्रिंसिपल, गैबन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरिबाती। ठीक है। अच्छा, इन सब के आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सिर्फ आप इतना याद कर लें कि एशिया में सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया ऐसा है जो कि मौजूद है हमारे पास इक्वेटर पर। इसके अलावा कोई भी जो है वो मुल्क जो है वो एशिया का इधर इक्वेटर पर मौजूद नहीं है। तो आपने सिर्फ इंडोनेशिया भी याद कर लिया, और मालदीव्स भी जो है वो एशिया का हिस्सा है। तो आपने ये दो चीज़ें याद करनी है, इंडोनेशिया और मालदीव्स, ये जो है इक्वेटर पर मौजूद रहते हैं। ठीक है। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आपने याद ये रखना है कि इक्वेटर पे टोटल 13 कंट्रीज़ मौजूद हैं, जो एमसीक्यूज़ में आ सकता है। फैक्ट्स अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 ममालिक मौजूद हैं, जिसमें पाकिस्तान कहीं भी नहीं है। देखें पाकिस्तान का जो मैप है वो ये रहा। ठीक है। पाकिस्तान जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी नहीं होता। ऑब्वियसली बात है, जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं है तो इक्वेटर पे भी नहीं होगा, इक्वेटर तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे होता है। तो डेट्स वाई पाकिस्तान के हवाले से अगर आपके पास कोई एमसीक्यूज़ या पे कोई ट्रू फॉल्स आ जाए कि बताइए कि पाकिस्तान जो है वो इक्वेटर पे मौजूद होता है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मौजूद होता है या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे मौजूद होता है, या फिर नंबर 4 आएगा नॉन ऑफ दी अबव, तो नॉन ऑफ दी अबव पे आपका आंसर टिक लगेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें एशिया की बात करें तो एशिया में नंबर 7 जो हमारे पास 17 ताइवान है, ये भी मौजूद होता है कैप्रिकॉर्न टॉपिक ऑफ कैंसर पे। 16 चाइना भी मौजूद है, और 15 म्यांमार मौजूद है, बांग्लादेश भी मौजूद है, इंडिया भी मौजूद है, ओमान भी मौजूद है, और अच्छा ओमान और यूएई जो है ये हमारे इसके हिस्से नहीं है, नंबर 11 और 12, तो डेट्स वाई इनको हम नहीं लेंगे अपने साथ। ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारे पास है इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान, ये वो एशियाई ममालिक हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होते हैं। टोटल जो है वो 17 ममालिक हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो मौजूद हैं। ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर पे जो है टोटल 13 थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जो है वो टोटल 17 है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। अच्छा, रिवर माही जो कि इंडिया में मौजूद है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम क्रॉस करता है। ठीक है ना, 2 टाइम क्रॉस करता है, 2 टाइम इंटरसेक्ट करता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इक्वेटर पे रिवर कॉन्गो था जिसको जायरा भी कहा जाता था, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रिवर माही है जो कि इंडिया में और ये 2 टाइम्स जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करता है। फैक्ट्स अबाउट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के हवाले से जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल 10 जो ऐसे ममालिक हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे मौजूद हैं। और ऑब्वियसली सी बात है क्योंकि एशिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे है ही नहीं, तो डेट्स वाई एशिया का कोई भी मुल्क जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आपको नहीं मिलेगा। तो आपने बस यहाँ पर इतना याद रखना है कि 10 जो ममालिक हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे मौजूद हैं। इक्वेटर पे थे 13, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे थे 17 और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे कितने हैं 10। रिवर लिम्पोपो जो कि साउथ अफ्रीका में मौजूद है, ये एक ऐसा रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं सॉरी यहाँ पर कैप्रिकॉर्न आएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को जो है वो 2 टाइम्स जो है वो क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। याद रखें यहाँ पर कैंसर नहीं है, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और यहाँ भी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की हेडिंग आएगी जो मैं लगाना भूल गया हूँ। फैक्ट्स अबाउट प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन के बारे में मैंने आपको बताया था, वो लाइन जिसको हम 0 कंसीडर करते हैं और इसको हम ग्रीनविच भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूके यानी कि इंग्लैंड में मौजूद, यूनाइटेड किंगडम में मौजूद एक जगह है जिसका नाम ग्रीनविच है, वहाँ से गुजरती है। डेट्स वाई इसको यूके यानी ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है, और आसान अल्फाजों में इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन पे टोटल जो है वो 8 ममालिक हैं। ठीक है। ममालिक की बात करें तो 8 हैं, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, मली, बुर्किना फ़ासो, टोगो और घना। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंट्रीज़ जो हैं वो प्राइम मेरिडियन में मौजूद हैं। अगर आप कहेंगे कि जनाब ये ऑरेंज वाला हिस्सा तो यहाँ पर कोई कंट्री नहीं है, ठीक है, तो डेट्स वाई इसको हम कंट्री में शुमार नहीं करेंगे। अलबत्ता इस जगह का एक नाम है जिसको हम कहते हैं क्वीन मॉड लैंड, तो आपने ये याद रखना है कि क्वीन मॉड लैंड भी ग्रीनविच मीडियम यानी कि प्राइम मेरिडियन पे आता है। अगर मैं कॉन्टिनेंट की बात करूँ तो यूरोप, और ये आई थिंक हमारे पास है अफ्रीका, और ये है हमारे पास अंटार्कटिका। तो ये 3 जो है कॉन्टिनेंट पे प्राइम मेरिडियन कट करती हुई जाती है, तो ये भी आपने याद रखना है।
इंटरसेक्शन ऑफ प्राइम मेरिडियन जो इंटरसेक्ट करती है जब जिस जगह पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रहा, ये लाइन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जा रही है, तो ये जिस जगह पर प्राइम मेरिडियन इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट का नाम है अल्जीरिया, जो कि अफ्रीका में मौजूद है। याद रखिएगा, वो जगह जहाँ पर प्राइम मेरिडियन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ इंटरसेक्ट करती है उसका नाम है अल्जीरिया, जो कि अफ्रीका का एक शहर है या फिर जगह है। इक्वेटर पे प्राइम मेरिडियन जिस चीज़ के साथ जो है इंटरसेक्ट कर रही है उस जगह का नाम है गल्फ़ ऑफ गिनिया, जो कि अटलांटिक ओशन में मौजूद है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साथ जिस जगह पे प्राइम मेरिडियन कर रही है वहाँ कोई लैंड मास नहीं है, सिंपल अटलांटिक ओशन है, तो यहाँ पर हमारे पास अटलांटिक ओशन का नाम आ गया। समरी, कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं? 7 होते हैं, जैसा कि हमने याद किया। अगर एरिया वाइज याद किया जाए तो उसकी जो शॉर्ट फॉर्म बनती है वो बनती है ए अंसा। और याद रखें, कॉन्टिनेंट्स की जब भी बात करेंगे तो हम डिक्रीज टू इंक्रीज जाएंगे। तो सबसे पहला जो है वो आ जाएगा एंटार्क्टिका, फिर यूरोप, फिर आ जाएगा हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, फिर आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर अफ्रीका और फिर एशिया। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन के मुताबिक डिक्रीज से इंक्रीज में जाएँ तो सबसे कम जो है वो एंटार्क्टिका में होती है, बिकॉज वहाँ सर्दियाँ होती हैं। उसके बाद सर्दियों से मुराद वहाँ बर्फ़ होती है, तो वहाँ पर कोई पॉपुलेशन नहीं है। उसके बाद जो सेकंड है हमारे पास वो है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका, फिर है साउथ अमेरिका, फिर है यूरोप, फिर है अफ्रीका और फिर है हमारे पास एशिया। तो एशिया जो है वो सबसे लास्ट है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू कंट्रीज़ के हिसाब से सबसे कम कंट्रीज़ जो हैं वो किसके पास हैं? वो है आर्कटिक के पास, ऑब्वियसली वहाँ कोई कंट्री नहीं है। उसके बाद साउदर्न अमेरिका, उसके बाद हमारे पास हैं कम कंट्रीज़ ऑस्ट्रेलिया में, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर हमारे पास हैं अफ्रीका में, फिर हमारे पास एशिया में, फिर है हमारे पास यूरोप में और फिर है अफ्रीका में। तो इन चीज़ों को आपने याद करना है अच्छी तरीके से। मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स आपको बता दी हैं। वर्ल्ड मैप आपके जहन में होगा तो ये शॉर्ट फॉर्म्स भी आपको सही से काम करने में मदद करेंगी। ओशन जो है वो टोटल 5 हैं। अगर अकॉर्डिंग टू एरिया करूँ तो इंक्रीज टू डिक्रीज जाऊँ तो पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न और आर्कटिक ओशन। और अकॉर्डिंग टू कोस्टल लाइन इंक्रीज टू डिक्रीज पाइयास, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और साउदर्न। इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइंस कौन सी है? जिसमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमने पढ़ा 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ की तरफ, और इक्वेटर जिस पे डिग्री हमारे पास कौन सी कितनी होती है? 0 होती है। अच्छा, इक्वेटर के जो कंट्रीज़ इक्वेटर को कट करते रही होती हैं वो टोटल 13 है। जो कंट्रीज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मौजूद हैं वो 17 है। जो कंट्रीज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, या कैंसर नहीं कैप्रिकॉर्न आएगा, जो कैप्रिकॉर्न पे मौजूद हैं वो है 10। और वो कंट्रीज़ जो पैरम मेरिडियन पे हैं, यानी कि ऐसे ऊपर से नीचे वाली लाइन पे, वो हैं टोटल 8। तो ये आपने याद रखना है समझे के तौर पर, जो एमसीक्यूज़ में आपके सामने आ सकता है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और जितनी जनरल नॉलेज मैंने आज आपको दी है ये आपको समझ में आ गई होगी। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स, इसकी मिनिमोनिक्स, इस हवाले से अगर आपको कोई भी करेक्शन नजर आए या फिर कोई भी सवाल आपको पूछना हो या कोई भी आपकी क्यूरी हो तो आप मुझे ज़रूर याद कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।